पैकेजिंग क्रिएट करना है ना। तो कभी भी आप कुछ भी चीज़ बनाओगे, जैसे कि आप ब्रोशर बना रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस होगी, आप टेक्स्ट उसमें ऐड करोगे या फिर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करोगे। सो वो वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी है और पैकेज आपको क्रिएट करना है, प्रिंटिंग के लिए पीडीएफ फाइल देना है। ओके, तो बस मैं आपको एक थेरी आज नहीं देता बिकॉज आप लोगों ने बुक नहीं लाया, मैं आपको थेरी उस पर डाल देता हूँ, गूगल क्लासरूम पे एक थेरी डाल देता हूँ जिसमें जेपीजी क्या है, पीएनजी क्या है, पीडीएफ क्या है, उसके फुल फॉर्म, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपको समझाता भी हूँ कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी ये देखा आ गया, शेट आ गया सर. याच्या आधीचा जो लेक्चर होता ना तो सेमेट्री वाला बघा केलं ते पण माझं नाही होते. आपण कसं इथं ड्रॉइंग केलं तिथे इथे होतं ना दाखवतो असं तेच नाही होते. त्याला पॉइंट पॉइंट जल्दी चेहऱ्यावर भावच नाही का, बैठ जा कैसे है भावे, मेरे ख्याल को एनिमेट क्या गया है, ठीक है नहीं गया है ओके। तो लास्ट टाइम हमने देखा था, दाखो तो मेरे आठवन कर एंड ऑफ द सेशन, आपको यहाँ पे दिखाई देगा डेटा विजुअलाइजेशन। अभी डेटा विजुअलाइजेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, किसी भी डेटा को विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज होता है। आज हम देखते हैं इसका आगे का पार्ट। मैंने आपको अभी तक सिमेट्री बताया, उसके बाद मैंने आपको आइसोमेट्रिक डिझाईन बताया। आइसोमेट्रिक डिझाईन कंप्लीट हुआ, सिटी वाला दाखवलं, त्याच्यानंतर वो पेन टूल से मैंने एक वो अभी बाकी है, वो मैं आपको पेन टूल से एक वो चर्च बना के दिखाया था आइसोमेट्रिक, तो वो हमने मैनुअल किया था, उसके बाद 3D का यूज़ करके किया था, ओके, सिमेट्री किया था। अभी देखो ये एक पिक्सल बेस इमेज है। अभी इस पिक्सल बेस इमेज को, जैसे कि अभी ये पिक्सल है, पिक्सल बेस इमेज के कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है कि पिक्सल बेस इमेज को हम किसी भी बड़े स्केल पे प्रिंट नहीं कर सकते, किसी भी बड़े स्केल पे। तो अगर आपको इसको बड़े स्केल पे आप प्रिंट करने जाओगे तो इट विल बी पिक्सलेट, बड़ा बैनर होगा। तो फिर दूसरा रास्ता है कि इसको पेन टूल से ट्रेस करो, लेकिन वो सबको नहीं जमता है। पेन टूल से ट्रेसिंग करके उसको करना इज नॉट पॉसिबल, मतलब वो एक्चुअली आर्ट हो गया, वो कला हो गई जिसको जो सबको सेम ऐसा ही रिजल्ट निकालना, मतलब वो पेंटिंग जैसा हो गया। तो इलास्ट्रेटर में एक्चुअली एक ऑप्शन है जो पिक्सल बेस इमेज को डायरेक्टली वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता है, और वेक्टर को आप कितना भी खींचोगे उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ओके देखो वेक्टर को आप कितना भी खींचो उसको स्केल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कितने भी बड़े पैमाने पे, कितने भी हाई रिजोल्यूशन पे आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो उस ऑप्शन को कहा जाता है यहाँ पे इमेज ट्रेस। आप कोई भी इमेज को यहाँ पे लेके आओगे तो आपको ये एम्बेड दिखाता है, मैं आपको लास्ट टाइम बताया था इसका मीनिंग क्या है, लिंक रखता है। एम्बेड है मतलब इसका मतलब ये है कि इलास्ट्रेटर को पता है कि ये इमेज इलास्ट्रेटर में कहाँ पे सेव है, ये इलास्ट्रेटर को पता है। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ पे भी आप देखोगे तो इमेज ट्रेस करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन ये जो इमेज ट्रेस है ना, मैं विंडोज में जाऊंगा और यहाँ पे आके मैं इमेज ट्रेस का एक पैनल ओपन करता हूँ। हेलो, हाँ कौन, हाँ हाँ बोला, रिलायंस, हाँ 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 वो रिचार्ज कर दूंगा, आज कर दूंगा, चलो थैंक यू हाँ। नहीं नहीं मैम, 2 ही तो स्लॉट है मोबाइल में, कितने नंबर उसमें ऐड करेंगे। नो 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 मैम, थैंक यू। देखो तो यहाँ पे आप आओगे तो ये देखो ये इमेज ट्रेस का रिजल्ट है। अब विंडोज़ में जाओगे, इमेज ट्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से करने से अच्छा आप विंडोज़ में जाओ और इमेज ट्रेस का पैनल ओपन करो। ये पैनल आ गया, पैनल आने के बाद अभी ये जो इमेज ट्रेस का पैनल है ना, ये थोड़ा एडवांस हुआ है। एडवांस मतलब इसमें थोड़े से चेंजेस हुए। सब यहाँ पे जाओगे तो ये यहाँ पे देखोगे आपको छोटे 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 बटन दिखाई देंगे,
ओके। और यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीव्यू का बटन है, और यहाँ पे आप देखोगे ऑटो ग्रुपिंग का बटन है, वगैरह वगैरह यहाँ पे है। सो प्रीसेट, यहाँ पे जाके आप अलग अलग यहाँ पे प्रीसेट्स को सेट कर सकते हो। सो जैसे कि हाई फिडेलिटी फ़ोटो, लो फिडेलिटी फ़ोटो, वगैरह वगैरह। यहाँ पे जाके हम प्रीव्यू को ऑन करते हैं। प्रीव्यू को ऑन कर दो पहले। प्रीव्यू को ऑन करते ही ये रीड करेगा। अभी जो सेटिंग है उसके हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। हो गया ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। आपको यहाँ पे दिखा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हुआ है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कलर। जैसे ही मैंने इसको कलर कर दिया, ये कलर में ट्रेस हो। ओके। और एक मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी नेक्स्ट वीक में गणपति है। आज क्या है? आज फ्राइडे है। ओके। सो नेक्स्ट वीक में 3 to 4 आपका इलास्ट्रेटर रहेगा, और 4 to 5 आपका प्रीमियर प्रो रहेगा नेक्स्ट वीक। सो अभी ये फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे अब मैं उसी दिन रख रहा हूँ। मैं TTS, या फिर मैं एक दिन इलास्ट्रेटर रखूँ और एक दिन प्रीमियर प्रो रखूँ। हो सर तसं चालेल एक दिवस आणि एक दिवस एकच दिवस दोन्ही ते होऊन यहाँ पे काउंटिंग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एक दिन प्रीमियर प्रो और दूसरे दिन इलास्ट्रेटर, मतलब सैटरडे के दिन TTS में प्रीमियर प्रो रहेगा, और MWF में आपका ये रहेगा। तो यहाँ पे अभी जितने लोग बैठे ये सभी प्रीमियर प्रो के हैं। मेधावी का प्रीमियर प्रो शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो आपका भी मैं शुरू कर रहा हूँ। तुमचं फोटोशॉप चालू आहे, इलास्ट्रेटर चालू आहे, आणि साइड बाय साइड तुमचं प्रीमियर प्रो पण चालू आहे। भाई तू आहे प्रीमियर प्रो? ओके। सो जानवी प्रीमियर प्रो नेक्स्ट वीक से अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। सो शायद से आज सैटरडे ना, ट्यूसडे से प्रीमियर प्रो शुरू, सॉरी ट्यूसडे से प्रीमियर प्रो शुरू है। टायमिंग ट्यूजडेला 4, 4 ठीक है। 3 to 4 का बैच वैसे खत्म है, तो 3 to 4 ही आ जाओ, 3 बजे। ट्यूसडे से 3 बजे प्रीमियर प्रो। ओके। तो यहाँ पे आदित्य है, सभी है, वीडियो एडिटिंग, उसके साथ साथ ऑडियो। तो इसका शेड्यूल बनाया था, बस मैं ये गणपति का वगैरह दिख रहा था, तो मैं प्रीमियर प्रो शुरू कर रहा हूँ। क्या तेरे को क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका वेक्टर तो बन चुका है, लेकिन ये इतना भी कुछ हाई क्वालिटी नहीं दिख रहा है ना। मुझे इसको और हाई क्वालिटी में एनहांस करना है, तो यहाँ पे जाके कलर की जगह पैलेट, लिमिटेड पैलेट की जगह आपको यहाँ पे दिखाई देगा फुल टोन। फुल टोन आप जैसे ही करोगे, आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सा हेवी है प्रोसेस है। अगर आपके पास GPU एक्सिलेशन है तो थोड़ा सा इझिली काम करेगा, नाही आहे तो नाही। तसं तुझं आहे, तुला जर एखादं तू ड्रॉइंग केलंस चित्र आहे, तुला ते वेक्टरमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, तो पटकन करू शकतो याच्यात। ये देखो, अभी अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करके देखूँ और थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करके देखूँ, तो देखो ये लग नहीं रहा है कि ये वेक्टर है, लेकिन आप इसको कितना भी खींचोगे इसको कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है? वेक्टर। इसको आप एनीथिंग, आप जो भी करो। अभी भी ये रुको, थोड़ा सा रीड कर रहा है, इसको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी इमेज लो क्वालिटी होगी और उसको हाई क्वालिटी वेक्टर करेगा, नहीं। इमेज के पिक्सल के साथ ही वो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। ओके, इस चीज़ को समझाने का बोले, मैं लो क्वालिटी इमेज लेता उसको वेक्टर करके हाई क्वालिटी हो जाएगा, नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। ये AI नहीं है।
ओके। अब इसको एक्सपांड करो, अभी भी ये एडिटेबल नहीं है। ये एडिटेबल कब तक नहीं है? जब तक आप इसको एक्सपांड नहीं करते। ये देखो अभी ये एक्सपांड हो गया और उसके बाद आप देखोगे तो ये एडिटेबल हो गया। ये अभी देखोगे तो ये आपको छोटे 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 पार्ट में से टूटता हुआ दिख रहा है। मैं कंट्रोल वाई अगर प्रेस करके आपको दिखाऊँ, कंट्रोल वाई फॉर आउटलाइन मोड, आप देखोगे आपको बहुत छोटे छोटे देखो आउटलाइंस आपको दिखाई देगी। ओके, कंट्रोल वाई अगेन, ये देखो आप देखोगे तो बहुत सारे, लेकिन ये एक्चुअली में वेक्टर है। आप कितना भी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग में इसको प्रिंट करना चाहोगे ईजिली हो जाएगा। सो सबसे प्रिंटिंग में सबसे अच्छा वेक्टर ही होता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस को यूज़ करके ट्रेसिंग कर सकते हो। अभी इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो भी एक दिखाता हूँ, और पैटर्न कैसे क्रिएट करना है वो हमारा टॉपिक कन्वर्ट करते हैं। ये देखो अभी मेरे पास यहाँ पे ये एक डूडल आर्ट है। सी आप देखोगे ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, अभी जैसे कि स्वरा ने ये पैटर्न पहना है, तूने पे पैटर्न पहना है, ये भी मैंने जो पहना है ये पैटर्न है। ओके, तो जो कपड़े पे ये जो पैटर्न बनता है वो इस तरीके से बनता है, अभी मैं जो आपको बताऊंगा। फिर उसको जितना भी बड़े स्केल कपड़ा हो या फिर जो भी बड़ा बैकग्राउंड हो उसके ऊपर बाद में उसको प्रिंट किया जाता है। सो हम यहाँ पे देखो ये पैटर्न आपको दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका रिजल्ट आप देखिए इमेज ट्रेस से किया है। इसका इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अब अगर मैं इसको ये क्या है, ये पिक्सल है ना, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और मैं अगर इसको यहाँ पे आके इमेज ट्रेस, ये देखो हो गया, ये वेक्टर बन गया। लेकिन इसके एजेस देखो बहुत क्रूकेड है, तो क्रूकेड एजेस को हटाने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स है, एडवांस सेटिंग में जाओ, यहाँ पे 5 कॉर्नर आप देखोगे तो थोड़े मैं कम करता हूँ। पाँच थोड़े बढ़ाते हैं। ओके, अब देखोगे थोड़े थोड़े इसमें चेंजेस हो गए। नॉइस कम करना है, जैसे नॉइस कम करूंगा रिजल्ट आपको दिखेगा, थोड़ा टाइम लेता है रिजल्ट, देखो दिख रहा है। जैसे ही नॉइस को मैं यहाँ पे कम करता हूँ, ओके, अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूँ इट विल बी एक्सपांड होगा। एक्सपांड होने के साथ साथ उसके पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड था ना वो भी वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पे आपको एक टूल दिखाई देगा जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो और आपको आपका बैकग्राउंड मिल गया। लेकिन ये देखो ये रिजल्ट एज अ क्रूकेड देखोगे बहुत क्रूकेड है। तो आपको यहाँ पे ना एक रिजल्ट दिखता है, एक टूल दिखता है, सॉरी उसका नाम है स्मूथ टूल। अगर आप स्मूथ टूल के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपका फिडेलिटी दिखती है, मतलब कितना स्मूथ आपको करना है। मैं थोड़ा स्मूथनेस बढ़ाता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखो, लेकिन ये पेन टूल से स्मूथ किया हुआ ना वैसे नहीं दिखता है। ये देखो सेम आप यहाँ पे देखोगे तो बट ये पेन टूल वाला ट्रेसिंग आपको नहीं दिखाई देता है। सो ये वाला आप देखोगे ये पेंट ब्रश टूल या फिर पेन टूल से इसको ट्रेस किया गया। ये तो कितना प्रॉपर है, ये भी देखो कितना प्रॉपर है। सब यहाँ पे आके पेन टूल ले लो,
अभी ये जो मैंने पैटर्न पहना है ना, ये इतना बड़ा पैटर्न नहीं बना है, ये छोटा सा पैटर्न है। उसको पैटर्न में कन्वर्ट करके आपको जितने बड़े स्केल पे उसको आपको रखना है आप रख सकते हो। तो अभी मैं एक आपको यहाँ पे ये फूल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। इसको लॉक कर दो इमेज को। तो पैटर्न बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे इस तरीके से पेपर पे स्केचिंग करते हैं। मंडाला स्केचिंग होगा या फिर एनीथिंग। अभी आप कोई साड़ी वगैरह देखते हो तो आपको उसमें मंडाला बहुत दिखता है। तो पहले वो पेपर पे स्केच कर लेते हैं, बाद में उसको प्रिंट करवाते हैं। जैसे तुम्हारे इधर वो सिक्किम में जो होता है ना, वो मंडाला आर्ट से भरी हुई साड़ी होती है, बहुत सारा मंडाला होता है उसमें। हमारे महाराष्ट्र में वो पैठणी आप देखोगे तो त्याच्यामध्ये पण खूप सारे हे असतात. सो आपण इथे येऊ. हा एक पान कसं बनवायचं ते दाखवतो. पेन टूल घेऊया इधर. तो ऐसे ट्रेसिंग करके इसको आप प्रॉपरली कर सकते हो। थोड़ा सा साइड में ले लो, देखो बहुत सारे क्रूकेड एजेस यहाँ पे आपको भी दिखाई देगी। सिलेक्ट करो, थोड़ा अंदर ले लो, और ये देखो ये कैसे अर्जुन के धनुष्यबाण दिखते है ना। इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे आके राउंडेड कैप, राउंडेड कॉर्नर, तो ये अंदर जाएगा। और अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं इसको और एडजस्ट करना होगा, ओके, अब इसको एडजस्ट कर सकते। तो इस तरीके से ये बनाया गया है कंप्लीट। ओके, लेकिन मेन जो मुद्दा है कि इसको पैटर्न में कन्वर्ट करना, तो पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है। ओके, यू नीड टू गो विंडोज, और यहाँ पे आपको एक पैनल दिखाई देगा जिसका नाम है पैटर्न ऑप्शन, जो पैटर्न इसको पैटर्न में कन्वर्ट करेगा। अभी पैटर्न एक्चुअली क्या है, तो पैटर्न एक स्वैच है। स्वैच मतलब कलर जैसा आपको दिखता है। मैं इसको पैटर्न, अब यहाँ पे ना एआई का यूज़ करके जनरेट पे पैटर्न कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि आपने यहाँ पे आके कुछ ये स्क्वायर वगैरह रखे, आजकल एआई का ज़माना है, तो जनरेट पैटर्न। अब यहाँ पे जाओ, क्रिएट मंडाला पैटर्न पीकॉक। ये एआई लाइसेंस वर्जन में होता है, ये क्रैक में आपको नहीं दिखा दे। लाइसेंस वर्जन में रहेगा। ये देखो ये पैटर्न आ गया। तुझा लायसन आहे ना, असणार। एआई बहुत अभी स्ट्रांग होते जा रहा है। अभी चैट जीपीटी 5 देखो, बहुत अच्छा है। मैं तो उसमें अभी बहुत आप स्टडी मटेरियल भी कर सकते हो। मैंने तो उस दिन मेरा हाथ का फोटो डाला और उसको बोला मेरा भविष्य बता, हस्तरेषा बता। अरे त्याने सांगितलं ॲक्च्युली तुझ्या हाताची रेषा अशी, इकडने आयुष्य रेषा मोठी आहे, पैसा कधी येणार, वयाच्या 35 नंतर असं होणार तसं होणार, ले काय काय सांगितलं। अरे चांगलं है ये देखो पैटर्न। तो अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, देखो पैटर्न दिख रहा है। सो अब इसको पैटर्न में कन्वर्ट किया, देखो पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, अंडरस्टैंड। पर अभी भी ये इनिशियल लर्निंग मोड में है, जब इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखो मोरस मोर, वाह, है ना। और अच्छा बना है, ऐसे नहीं कि अच्छा नहीं, गुड। तो अब इसको पैटर्न बनाते हैं जो हमारा आर्टवर्क है। सिलेक्ट करो पैटर्न ऑप्शन, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेक पैटर्न बनाए। जैसे मेक पैटर्न बनाओगे, आपको एक स्क्वायर के अंदर आपके ओरिजिनल आर्टवर्क दिखाई देंगे। ये आपके ओरिजिनल आर्टवर्क है जिसको आप एडिट कर सकते हैं, बाहर के एडिट नहीं कर सकते, ये उसकी रेप्लिकाज है। सो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो अब यहाँ से इसका कलर चेंज कर, जो कि अजीब दिख रहा है पर ठीक है बिकॉज वो एक्सपांडेड है ना। डन, ये पैटर्न बनाया आपने, जो भी यहाँ पे बनाया वो देखो बाहर भी आपको दिखाई देगा, जो भी अभी देखो ये मैं इसको ये करूँ, ओके प्रेस कर दो, यहाँ पे आपको डन का बटन दिखाई देगा, हो गया डन ना। ये पैटर्न कहाँ गया लेकिन, सो अब यहाँ पे देखोगे स्वैचेस में कलर पैलेट में तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है और आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, ये देखो मतलब ये सेम ही है, बस ये भी स्वैचेस से बस ऊपर है, यहाँ पे आता है। और जब भी आपको किसी भी चीज़ के ऊपर पैटर्न अप्लाई करना है, ये देखो बड़े स्केल पे आप उसको बना सकते हो। अभी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे ये एक लड़का है, इसके टी शर्ट के ऊपर हमें ये पैटर्न कैसा दिखता है वो चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेन टूल लेते हैं, ओके, और इसका जो टी शर्ट का पार्ट है ना वो हम थोड़ा ट्रेस कर लेते हैं, मतलब उसके बगल से आउटलाइन निकालते हैं। आप खुद के टी शर्ट ऐसे बना सकते हो गाइस, देखो ऐसे क्रिएटिव टी शर्ट पहनोगे ना, वो मार्केट में भी लोग ये करते, तो खुद के टी शर्ट बनाओ, विस्टा प्रिंट करके वेबसाइट है, विस्टा प्रिंट पे उसको प्रिंटिंग के लिए दे दो। हाँ और अपना आदमी भी उधर देखो तू केलं विस्टा प्रिंट मध्ये? स्टार्टिंग 1 वर्ष केलं होतं. नेक्स्ट होतं. अरे सिम्प्रेस मध्ये ओपनिंग होती आता, आपला एक पोरगा पास झाला, बघितलं मी काल मेसेज म्हणून विचारलं. आली की सांगतो तुला हा आता तुमचं चालू आहे. आमचं सीझन स्टार्ट झालंय आता. काय काय सीझन स्टार्ट झालंय आता आमचं पॉवर मध्ये. पॉवर मध्ये ओपनिंग निघाली की सांग, सांगतो आता काम वाढलंय खूप. ओपनिंग निघाली सांग, या पोरांना लाव. अरे माझ्याकडे आता एक एकदम अर्जंट ओपनिंग आहे स्टार स्पोर्ट्समध्ये, मला फोनवर फोन येत आहेत, ह्या पोरांना विचारतोय, ह्यांच्याकडे रिझ्यूम रिझल्ट नाही रेडी नाहीत अजून, ज्यांचे कोर्स झालेत, वा अर्जंट ओपनिंग आहे स्टार स्पोर्ट्स, मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट, पगार पण चांगला 30-35 हजार रुपये फ्रेशरला. बघा ह्याच्यामध्ये ना पैसा भरपूर आहे, पहिलीच सांगतोय ह्या फील्डमध्ये. मी काल एक रील टाकली होती परेश रावलची, बघितली का? त्या परेश रावलला एडिटिंग शिकायचं आहे, खाली एक टॉन पण टाकला होता पण नंतर काढून टाकला होता. तर 2-3 मुलांच्या जिवारी लागलं, मला ट्रेलर वेलर पाठवले काम करताना, असं वाटलं मला. ये शेप बनाना जरूरी है. ये अंदर का पार्ट है, तो यहाँ पे आते हैं. देखो पैटर्न के ऊपर और वो डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर ऐसे कुछ स्पेशल असाइनमेंट्स नहीं है, उस पर जो असाइनमेंट्स हैं एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग एंड बैकग्राउंड डिज़ाइन वगैरह, वेडिंग कार्ड वगैरह बना रहे हो, उसमें आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना है या फिर ऐसे कुछ चीज़ आपको करनी है तो आप पैटर्न का यूज़ कर सकते हो. या फिर ये देखो यहाँ पे कैसे पैटर्न यहाँ पे अभी बना, ऐसे कमांड दे के AI का यूज़ करके आप पैटर्न्स बना सकते हो. तो पैटर्न इज ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्ट, ऑल्सो डिजाइनिंग इंडस्ट्री पार्ट. आ गया, ये देखो अभी इसके ऊपर मुझे यहाँ पे जाना है और ये देखो स्वैचेस ये आ गया, लेकिन ये ब्लेंड नहीं दिख रहा है, इस कपड़े के साथ ब्लेंड नहीं दिख रहा है. तो फोटोशॉप में कैसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, मल्टीप्लाई, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ऐसे इलास्ट्रेटर में नहीं होता है. ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो गलत होते हैं, लेकिन वो ऊपर कहीं पे नहीं दिखते. तो ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगी, तो आपको विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी करके दिखाई देगा.
और यहाँ पे आपको दिखाई देगी सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट। फिर आप उसको यहाँ पे जैसे आपको चाहिए आप उसे ये समझा। तो किसी भी कपड़े के ऊपर ऐसा पैटर्न आपको चेक करना है, आप देख सकते हो। इवन आप यहाँ पे जाओगे, विंडोज में जाओगे और आप यहाँ पे स्वैचेस में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पैटर्न करके दिखेगा, बहुत सारे पैटर्न्स है। ये शर्ट के, ये रेडीमेड पैटर्न्स है। टेक्स्चर करायला पॅटर्न यूज होतो, अशा गोष्टी करायला पॅटर्न यूज होतो। जैसे प्रत्येक गोष्टीमध्ये पॅटर्न आपला कामाचा है। अभी जैसे मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक स्क्वायर बनाया, इसके अंदर मैंने सपोज एक कलर ऐड कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट करते इसको, इफेक्ट, ओके, इसका आउटलाइन है, आइसोमेट्रिक टॉप, ठीक है, मैनुअल बना था वो। अरे तो प्रथम नाही आला आज, तो नाही केलाय ना? व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये मजा येईल काय तुम्हाला? कारण आता व्हिडिओ एडिटिंगचा सिलेबस थोडा चेंज आला आणि एवढा छान आला आहे ना, म्हणजे खूप असा ॲडव्हान्स सिलेबस आहे। सो आपण त्या पद्धतीने त्याला हे करू। मी त्यांनी जे ॲसेट्स दिलेत ना, ते खूप दिलेत ॲसेट्स, म्हणजे बहुत बहुत सारे ॲसेट्स दिए उसने। तूने किया था वीडियो एडिटिंग पहले? ये एक बनाया और ये एक बनाया, बस इतना ही बनाना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। सिलेक्ट करना है, पैटर्न किधर है, विंडोज, पैटर्न, पैटर्न ऑप्शन, यहाँ पे आके मेक पैटर्न। बना इतना ही हमने, मेक पैटर्न करते। लेकिन आप देखोगे मुझे इसको एडजस्ट करना, नहीं तो एक गैप दिखाई देगा सबको। यहाँ पे विड्थ एंड हाइट दिखेगा पैटर्न ऑप्शन में, देखो इसमें विड्थ को थोड़ा कम करता हूँ देखो, और हाइट को भी थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके आपको ग्रिड दिखाई देगा, ये देखो हेक्सागोनल ग्रिड, ब्रिक्स ग्रिड, ये ब्रिक्स ग्रिड का टाइप है जिसमें थोड़ा सा हम विड्थ को कम करते हैं। यहाँ पे आके डन का बटन है, प्रेस करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आके ये देखो नाउ, ये ऐसा वाला अगर पैटर्न मुझे खींचना है, क्या बात, बनाए कितने 4, लेकिन बने कितने, जितने चाहे उतने, बिकॉज ये पैटर्न में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये इतने सारे दिख रहे हैं ना, ये इतने सारे एडिटेबल नहीं है, एडिटेबल बस ये 4 ही है। अब बोलो सर अभी मुझे क्लाइंट ने एडिटिंग दिया, मुझे इसमें चेंजेस दिया, तो अब इसको चेंज कर पाओगे क्या? हाँ कर पाओगे,
सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, पैटर्न, एडिट, फिर से आप उधर ही आ गए जहाँ से आपने इसको ओके किया था। सपोज मैं इसके ऊपर वाले का कलर चेंज कर देता हूँ, बाकी सबका भी कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमॅटिक। तू एकामध्ये केलंस सबका कलर ऑटोमॅटिक चेंज। ये होता है पैटर्न। विनीत कळलं? विनीत ना? रोहित? ओके। तो पहला तो होता है इमेज ट्रेस करना, तो आप किसी भी इमेज को इस तरीके से ट्रेस करके बना सकते हो। दूसरा होता है पेन टूल से ट्रेसिंग करना, वो एक्चुअली आर्ट हो गया किसी भी, वो बहुत ही हार्ड होता है बिकॉज उसमें आपको थोड़ा सा आर्टिस्टिक व्यू थोड़ा होना चाहिए, और उसमें थोड़ा ट्रिक्स होता है, मतलब लाइन, फोटो की लाइंस को फाइंड आउट करना, और ये एक। ओके, अभी देखो अभी इसके ऊपर आपको असाइनमेंट क्या है, तो आपको ये वाली फोटो और ये मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट। ओके, तो ये कुछ फोटोज मैं आपको दूंगा, और कुछ मॉडल्स के फोटो रहेंगे और कुछ पैटर्न रहेंगे। आपको उस चीज़ को ट्रेस करना है पेन टूल से या फिर क्या इससे, उसको पैटर्न में कन्वर्ट करना है, और फिर वो फोटो के ऊपर आपको उसके मॉकअप बनाने हैं। ऐसे 5 एक इमेज रहेगी आपको क्लासरूम में दिख जाएगा। अब उसको एक बार चेक कर लेना। जैसे कोई, अब जैसे कि ये मॉडल है ना, वैसे अलग अलग पैटर्न रहेंगे। ये पैटर्न भी रहेगा लेकिन अलग अलग पैटर्न रहेंगे। आपको उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके इमेज ट्रेस नहीं, पेन टूल से ट्रेस करना है, ब्रश पे पेन ब्रश टूल से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टूल बताया था, ये वाला। अब इससे ट्रेसिंग कर सकते हो बिकॉज इससे प्रॉपर आपका ट्रेसिंग आएगा। है? सबके पास पेन टैब है? तेरे पास? रोहित तुझ्याकडे पेन टैब? तू पेन टैब नहीं दे रहा? तो तूने फॉलो किया? ओके, मिलेगा तो मैं बात करता हूँ। मेरे को बताने का ना, लास्ट टाइम सुसौरा को भी दिया था। हाँ, तो क्या मेरे पास आया ना, अभी मिलेगा तेरे को। ठीक है। बाकी कौन, बाकी जो डिग्री वाले पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों को तो लेना पड़ेगा। नहीं, तिच्याकडे आहे पेंटॅप, तो पेंटॅप से ये आप इजीली बना सकते हो। हां, सध्या 4च आहेत। सध्या त्यांचे ड्यू डेट्स बघा काय आहेत, त्या ड्यू डेटनुसार जावा। बाकी भी उसमें क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे। आज रात को आप देखोगे क्लासरूम, अभी तक के सभी असाइनमेंट आपको दिखेंगे। ड्यू डेट थोड़ा गणपति के बाद का रखूंगा बिकॉज छुट्टियां है, तो उसके हिसाब से मैं रखूंगा। तो ड्यू डेट्स एक बार देख लेना। हाँ, एक बार चेक करना बिकॉज उसके असाइनमेंट्स है। ठीक है। अभी सेमेस्टर 1 में हमने इन डिज़ाइन देखा था, लेकिन इन डिज़ाइन हमने पता है हमने थोड़ा सा बीच में उसको बंद कर दिया था बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? बिकॉज वो बीच में वेक्टर आया था। तो अभी इन डिज़ाइन जब इलास्ट्रेटर आपका होगा ना, तो इन डिज़ाइन हम फिर से एक बार उसके रिवीजन लेंगे, और फिर उसके ऊपर मैं आपको एक बुकलेट डिज़ाइन का और न्यूज़पेपर डिज़ाइन का असाइनमेंट दूंगा। तो इनका जब बैच आएगा ना, तो आपका भी बैच उसमें कंप्लीट होगा। और इन डिज़ाइन में, अभी इन डिज़ाइन में भी बहुत सारे जॉब आ रहे हैं, बहुत, मतलब वो सॉफ्टवेयर भी अभी मार्केट ले रहा है। कोरल ड्रॉ भी कम हो रहा है और इन डिज़ाइन मार्केट लिया जा रहा है वैसे।
अभी ये देखो, फोटोशॉप में लेयर मास्क का प्रिन्सिपल क्या है? रोहित तू सांग बरं, फोटोशॉपमध्ये लेयर मास्कचा प्रिन्सिपल ह्यांना सगळ्यांना माहिती आहे, तुला माहिती आहे का बघा? जस्ट नहीं, लेयर मास्क ब्लैक क्या करता है और वाइट क्या करता है? ब्लैक किसी भी चीज़ को हाइड करता है और वाइट किसी भी चीज़ को रिवील करता है। इलास्ट्रेटर में मैंने आपको एक मास्क बताया जो कि है क्लिपिंग मास्क ना। लेयर मास्क जैसा ही एक मास्क यहाँ पे है, लेकिन वो अंदर की तरफ होता है, ऐसा ऊपर कहीं पे दिखता नहीं है। जैसे फोटोशॉप में लेयर मास्क आप डायरेक्टली लगाते हो लेयर को और शुरू हो जाते हो। क्या बार बार पूछ रहा है? ये आपने एक लेयर बनाया, फिर आपने इसको लेयर मास्क दे दिया। अभी जो भी चीज़ आप यहाँ पे बनाओगे इस लेयर पे, अगर मैं लेयर मास्क का यूज़ करके अगर मैं इसे यहाँ पे वाइट लेता हूँ तो ये रिवील है, रिवील ही रहेगा। यहाँ पे भी वाइट है लेयर मास्क में। अगर मैं ब्लैक लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो वो हाइड हो जाएगा। दैट्स इट। लेकिन ऐसा ही सेम टूल इलास्ट्रेटर में भी है जो कि वेक्टर पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट मैंने यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल बनाया रेड कलर का, सपोज कोई भी कलर एनीथिंग। तो लेयर मास्क कहाँ से लगाए? तो लेयर मास्क लगाने के लिए हमें वो ट्रांसपेरेंसी के पैनल में जाना है, विंडोज ट्रांसपेरेंसी। ये देखो, और ट्रांसपेरेंसी के इधर आपको दिखता है मेक मास्क। ये देखो आपका मेन लेयर है और ये मास्क का लेयर है जो कि पहले से ही लगा हुआ था लेकिन बस डीएक्टिवेट है। हमें इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, नथिंग। मेक मास्क करो। मेक मास्क जैसे ही क्या, ये कंप्लीटली ब्लैक, और जैसे ही ब्लैक और ये भी कंप्लीटली क्या हो गया, हाइड हो गया। ब्लैक मतलब हाइड ना। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं ब्लॉब ब्रश टूल लेता हूँ, ब्लॉब ब्रश टूल, और अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन पे व्हाइट लूंगा और ब्लॉब ब्रश टूल अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो आप देखोगे वो रिवील होने लगेगा। ये वेक्टर पे काम करता है, करे सर। और अगर मैं यहाँ पे आके ब्लैक लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे ब्लॉब ब्रश टूल यहाँ पे वाइट ब्लैक चलाऊंगा तो देखो हाइड हो जाएगा। सो ब्लैक हाइड करता है, वाइट रिवील करता है। अगर आपको इसको रिलीज करना है, देखो रिलीज हो गया, और जो मैंने ब्रश चलाया तो वैसे दिखेगा। और ये देखो मेक मास्क, सिर्फ मेक मास्क करना है, ब्लैक हो जाएगा। फिर अब ब्लॉब ब्रश टूल लेके यहाँ पे कुछ भी चला सकते। इवन अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल वगैरह लेता हूँ और मैं यहाँ पे सपोज व्हाइट रेक्टेंगल लूंगा तो व्हाइट क्या करता है, रिवील करता है ना। ये देखो, ओके। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो,
हाइड अनहाइड प्रोसेस कर सकते हो। अभी जैसे कि ये वाले अगर आपको ऐसा कुछ आपको पोस्टर क्रिएट करना है सिमिलर लाइक दिस, ये देखो अभी आप इसमें देखो कि ये जस्ट डांस, सी देखो, ई देखो, टी देखो कैसे ऊपर नीचे है। या फिर आपको कुछ ये ऐसा वाला पोस्टर क्रिएट करना है, यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे क्रिएट करना है। या फिर और मेरे पास कुछ एसेट्स है, किधर गए वो? एसेट्स आपको क्लासरूम में इसमें दिख जाएंगे। ये देखो ये मेरे पास फोटो है, सेंटर अलाइन, मिडल अलाइन। अभी इस फोटो के आगे पीछे आपको ऐसे कुछ लिखना है कि आप उसका यूज करके वो इसमें ये करो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आगे, अभी यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स भी वो भी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो इसका जो गेस्चर है वो बहुत बढ़िया है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको यहाँ पे मर्ज करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके पीछे हमें ना एक अलग अजीब सा बैकग्राउंड रखते हैं, समथिंग लाइक एक ब्लू बैकग्राउंड समथिंग रखते हैं। ओके, एक प्लेन सॉलिड बैकग्राउंड रखते हैं। देखो टेक्स्ट टूल में आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू लेयर बनाता हूँ, जस्ट लिखता हूँ, जस्ट डू इट हमें लिखना है ना, तो तीनों को अलग अलग रखेंगे। फॉन्ट हम लेते हैं ओपन सैंस लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट है। देखो अभी यहाँ पे हम आके थोड़ा डू लिखेंगे और यहाँ पे मैं ईट लिखता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे हमें वो इफेक्ट पैदा करना है जो आगे पीछे वाला है। कुछ टेक्स्ट आगे है, कुछ टेक्स्ट पीछे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बस आपको जस्ट पे दिखाता हूँ, डू और ईट के ऊपर आप लोग करो, मतलब ऐसे कुछ। सो मैं क्या करता हूँ, इसका एक कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल सी, और एक कॉपी इसके नीचे रखूंगा। किसके? इमेज के नीचे, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो एक कॉपी इमेज के ऊपर, एक कॉपी इमेज के नीचे। और जो ऊपर की कॉपी जो है ना, मतलब ये वाली कॉपी, इसको सिलेक्ट करके, एक्चुअली इन तीनों को अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग लेयर पे होना चाहिए। मैं बस आपको जस्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो जस्ट को सिलेक्ट करो, लेयर को, इन सभी को हटाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। ट्रांसपेरेंसी, जस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको करना है उसको मेक मास्क। जैसे मैंने मेक मास्क कर दिया, आप देखोगे वो क्या हो गया, हाइड हो गया, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक आ गया। तो इसको सिलेक्ट करके हम एक वाइट ये आ गया फिर से। अभी जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये उसको पीछे चाहिए, ये मुझे हाइड करना है, या फिर यहाँ पे ये हाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, बस ब्लॉक ब्रश टूल लूँगा, ब्लैक लूँगा, ओके, और
ब्लैक ब्लैक वाइट, सॉरी, ये देखो जब मैं यहाँ पे ब्रश को घुमाऊंगा तो ये ऐसे लग रहा है कि ये इस तरीके से आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे आके और बैकग्राउंड को कवर करने के लिए पीछे हमने इसके लेयर रखा है ना, हमने जो ऊपर हाइड किया है वो ऐसे दिख रहा है। ओके, वो अभी दिखेगा नहीं, ये देखो ऐसे दिख रहा है, जहाँ पे व्हाइट है वो रिवील है, जहाँ पे ब्लैक है वो हाइड है, लेकिन जो एक्चुअली में आपको दिखाई देगा वो ऐसे दिख रहा है। नहीं समझा? नहीं समझा, मुझे पता है। ओके, सो इसका एक कंप्लीट टाइपो बैकग्राउंड नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। मैंने बस अभी आपको ये पैनल बताया, ऐसे ही एक जो डांस का मैंने दिखाया वैसे आपको टाइपोग्राफिकल एक पोस्टर क्रिएट करना है, सिमिलर लाइक दिस। अभी तो टूल ही कवर कर रहे हैं हम, अभी एक टॉपिक इसमें कवर करना है, ब्रोशर डिज़ाइन, स्टेशनरी डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, आइसोमेट्रिक डिज़ाइन मैंने बताया, तो एक एक अभी इसके ऊपर चीज़ें बनती जाएगी। ये देखो कितना अच्छा है, वाह क्या है पता नहीं क्या है। ये देखो है ना, यहाँ पे भी आप देखोगे ना, आप ये भी देखो क्लिप मास्क और इसका मस्त यूज किया है, ये जो डिस्पर्शन है ना, सीरीज वो लिक्विफाई, सॉरी ये डिस्पर्शन, त्याच्यानंतर हे तर मस्तच आहे पाय, तो इस तरीके से आप ये वाले इफेक्ट्स बना सकते हो। समझा? तो फिलहाल आपको मंडाला का जो है वो कंप्लीट करना है। मैं आपको ऐसे कुछ पैटर्न दूंगा, ये देखो इस तरीके से आपको कुछ पैटर्न मिलेंगे, आपको वो पैटर्न बना के आपके टी शर्ट के ऊपर आपको उसके मॉकअप्स बनाने। ओके, और सेमेस्टर 2 हमें पता है कि सेमेस्टर 3 मेरे पास है, तो मुझे पता है कि उनको सेमेस्टर 2 में उन्होंने क्या दिया था, तो मैं आपको आपके असाइनमेंट में भी वही टास्क दूंगा, तो उसको रेडी करके रखना। ओके, अच्छे से, ताकि आपको वो अभी जिन जिन को बी मिला है वो एटलीस्ट ए ग्रेड में ले। सिमेट्री ना, हाँ। तो ये टूल समझा आपको, जैसे फोटोशॉप में लेयर मास्क है वही टूल है। ओके, तो मेन टॉपिक हमारा पैटर्न था आज, तो नेक्स्ट में लेक्चर हम उसको देखेंगे। तो सिमेट्री बनाने के लिए फाइल में जाओ, न्यू, एक A4 पेपर बनाओ, एक एक्स एक्सिस बनाओ, बट वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तो ऐसे मत बनाओ, जैसे मैनुअली मत बनाओ, शिफ्ट प्रेस करो जिससे स्ट्रेट आएगा। सेंटर अलाइन करो, मिडल अलाइन करो, ये काम पहले करना है, आप अलाइनमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। एक डमी बनाओ, डमी मतलब जैसे सैंपल। सिलेक्शन आपको ऐसे नहीं देना है, मैं फिर से बताता हूँ। अगर आप सिलेक्शन ऐसे देते हो और फिर आप यहाँ पे सिमेट्री बनाने का ट्राई करते हो, सिलेक्ट, सॉरी इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, तो आप देखोगे यहाँ पे आके कॉपी 1 लेते हो, आप देखोगे उसी जगह पे कॉपी बनेगी, ये गलत है। सिलेक्शन कैसे देना है? सिलेक्शन आपको यहाँ से देना है, जिससे क्या होगा, अभी आप यहाँ से सिलेक्शन दे रहे हो ना, उससे क्या होता है आपके ये 3 ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आते हैं। हमें आर्टबोर्ड के इस साइड में लेना है, ऑब्जेक्ट के नहीं। तो अगर आप यहाँ से सिलेक्शन दोगे ना, तो वो लेयर भी सिलेक्ट होगा और आर्टबोर्ड भी सिलेक्ट होगा, जो दिखेगा नहीं बट सिलेक्ट होता है।
एंड देन ट्राई करो इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। अभी आप जो भी यहाँ पे बनाओगे, जो भी फोटो लाओगे, उसका एक साइड बनाओगे, उसका दूसरा साइड खुद से बनता जाएगा। ये रिकॉर्डिंग मिलेगा तेरे को, टेंशन मत। ठीक है, तो आप ऐसा एक इमेज लो जो कि दोनों साइड से सेम हो, खुद का बनाओ या फिर किसी ये बनाओ। एक शिवाजी महाराज का बहुत अच्छा एक फोटो है, आपको पिंटरेस्ट में मिलेगा सामने के व्यू से, आप उसको एक बना सकते हो। एनीथिंग यू कैन। ओके, अभी ये था आपका सिमेट्री। सिलेक्ट, रिफ्लेक्ट एक्स, कॉपी 1। अभी इसी कॉपी 1 ये आ गया। अभी देखो ये सिलेक्शन अभी सपोज दैट आपने हटा दिया, ओके, फिर से सिलेक्ट करो। आपने एक कॉपी लिया है ना, अभी मंडाला बनाने के लिए आपको अलग अलग बहुत सारी कॉपी लेनी पड़ेगी, तो फिर से जाओ डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसी इफेक्ट के ऊपर न्यू इफेक्ट अप्लाई करना है, अप्लाई। कॉपी कितनी चाहिए ले लो, 15 20 जितनी आपको रिफ्लेक्शन, मैं 19 लेता हूँ, 20 लेता हूँ। पहले भी आपको दिखा देगा एंगल, बराबर आ गया, ओके बस। और अभी आप यहाँ पे जो भी बनाओगे उसका कॉपी बनता जाए। ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अरे वाह अच्छा दिख रहा है, पैटर्न है, हाँ बस पैटर्न घेतला। लिखो यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, हिडन मैसेज भी हो जाएगा उसके अंदर। समझा भव्या? तेरा पोजीशन है क्या? मेरा नहीं है। अरे हाँ, सभी गुजराती जैन नहीं होते। समझा क्या? तो ये मंडाला है, मंडाला के ऊपर हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे मंडाला कहीं पे यूज करेंगे। मंडाला डिजाइन ऑलमोस्ट वो वेडिंग कार्ड वगैरह में ज्यादा यूज होता है, ते आपण बघितलं गणपतीचं। रेंडर नसेल झालं ते मला वाटतं, आपण थांबवलं होतं ना त्याला। हाँ ये देखो, ये देखो पीछे, ये फोटोशॉप में बना है। तो ऐसा कुछ आपको, ये पीछे मंडाला है ना, ऐसे घूम रहा है देखो, तो ये फोटोशॉप मध्ये दाखवलं आहे, तुम्ही बनवू शकता फोटोशॉप। पीछे नाव हे छान वाटतं। असं जान्हवी बनव मस्तपैकी, कंपोजिशनवर लक्ष दे। लेकिन अगर आप दूसरा लेयर बनाओगे और उसके ऊपर आप कुछ बनाओगे ना, तो मंडाला नहीं काम करेगा। मंडाला उसी लेयर पे काम करेगा जहां पे आपने उसको सेट किया है। ये है इसका मैजिक।